नमस्ते आप सभी का आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो ये हवन सर्विसेज दिए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं लोगों के लिए और क्लाइंट्स के लिए, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और देखो, इंसान अपनी लाइफ में काम तो करता है, पर ये जो हवन सर्विस है ये आपको एडिशनल हेल्प देते हैं, है ना, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन हो सके और जो आपके ऐसे काम हैं जो ब्लॉक हो गए हैं वो खुल सके। या कुछ ऐसा है कि आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है फैमिली की कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि अनबन होना, कलेश होना, तो इस तरह की चीज़ों में ये हवन जो हैं आपको हेल्प करते हैं। और भी कई इसके फ़ायदे हैं, आप कांटेक्ट कर कर पर्सनली पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज की टैरो रीडिंग है कि दुर्गा माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए, दुर्गा माँ आपसे यहाँ ये कहना चाहती हैं कि आपने देखो एक विश मांग रखी है ना, भगवान से। और ये विश आपने बहुत पहले मांगी थी, अपने और पास की चीज़ों को देखकर समझकर, है ना। आपकी और पास की जो चीज़ें थी वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ था कि यार जो बाहर के जो लोग हैं या बाहर जो चीज़ें गतिविधियां हो रही हैं वो कुछ सही नहीं है, मतलब इम्बैलेंस है, मतलब गड़बड़ है। मतलब कि एक कहते हैं ना कि हर इंसान चाहता है कि उसके साथ सही तरह से ट्रीटमेंट हो, या जो वो चीज़ डिज़र्व करता है या जो उसके हक की चीज़ हो वो उसको मिलनी चाहिए, है ना। तो आपके और पास क्या था, ऐसा कुछ माहौल कभी रहा नहीं। हमेशा आपको ऐसा लगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा, या कुछ ना कुछ अरे एडजस्ट करना पड़ रहा, अरे ऐसा नहीं तो वैसा कर लो, ये नहीं हो सकता वो कर लो, है ना। तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको अपनी छोटी छोटी दिल की बातें भी आप नहीं बोल पाते थे और आपको दबा कर रखा गया, आपको दब कर रहना पड़ा, छुप कर रहना पड़ा, है ना। लेकिन आपने यूनिवर्स से विश मांगी थी। अगर विश ना भी मांगी हो तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान मन में ही कहता अरे काश ऐसा होता वैसा होता, है ना। तो आपने बहुत ही अंदर प्योरिटी से, बिना किसी छल कपट के, बिल्कुल दिल से कुछ मांगा है यूनिवर्स से। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, या तो कोई जॉब है, पोजीशन है, या अच्छा लाइफ पार्टनर है ना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, या लग्जरी भी होती है कि कुछ भी, जैसे गाड़ी मांगना या गाड़ी बंगला। हर किसी का सपना होता है कि आपको लगता होगा आपके साथ के जो लोग हैं उनके पास गाड़ियां हैं पर आपके पास नहीं है ना। तो क्या है, आपने ऐसा कुछ किया, मांगा था। तो यहाँ पे जो दुर्गा माँ कहना चाहती है, देखो एक होता है कि जब आपने विश मांग ली, लेकिन आपको ये समझना होगा यूनिवर्स भी उसको विश पूरी करने के लिए कुछ चीज़ों को ख़त्म करता है ना। आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है अपनी लाइफ में। देखो, आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, आपने मांगा, पर आपको क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, जो पुराने तरीके होते हैं ना, पुराने आपके सोचने की ढंग है, पैटर्न है, या आप लंबे समय से ऐसे लोगों के बीच में रह रहे थे, तो क्या होता है आप उनकी आदतों को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हो, है ना। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि देखो, आप विश मांग रहे हो तो कुछ चेंजेस आपको भी अपने अंदर करने होंगे, है ना। आपको भी अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। आप इतने ज़्यादा एकदम इमोशनल और सेंसिटिव होकर नहीं रह सकते, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं और बहुत ज़्यादा आप चिंता केयर करते हैं अपने लोगों की। लेकिन दुर्गा माँ ये कह रही हैं कि आपको यहाँ पे समझना होगा मैच्योरिटी के साथ, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए, कि लंबे समय के लिए भविष्य में कौन से ऐसे लोग हैं जो सच में आपका अच्छा चाहते हो, कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फेक हैं, झूठे हैं, है ना, और जो शायद आपके लाइफ में लंबे समय तक आपका साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से आपको अपना सोच समझ के निर्णय लेना है, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। क्योंकि यूनिवर्स को तो पसंद ही बैलेंस है, दुर्गा माँ को पसंद ही है न्याय करना और सबके साथ जिसको उसकी विश देना, जो जैसा होता है उसको वो चीज़ देना। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने अंदर भी कुछ चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है, पुराने तरीक़ों से और पुराने लोगों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये मूव ऑन करना आपके लिए आसान नहीं होगा, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो आपको ये देखना होगा, कुछ चीज़ें ना आपके
माइंड में वो आपकी आदत सी बन गई है और आपको खुद ही नहीं पता है कि आप ऑटोमेटिकली क्या बोल जाते हो। उन्हीं लोगों के साथ बैठते हो, उन्हीं लोगों के साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, हंसना बोलना अच्छा लगता है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये सब चीज़ों से आपका लंबे समय के लिए चीज़ें आपकी डिले हो रही हैं, देरी हो रही हैं। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, तो आपको ये छोटी छोटी कहते हैं ना मोह छोड़ना होगा, छोटा छोटा लगाव छोड़ना होगा कि अरे ठीक है यार चाय तो पी लिया, अरे ठीक है यार क्या हो गया, कुछ मजाक कर लिया तो क्या हो गया, अगर किसी ने इंसल्ट कर दी तो ये जो छोटे छोटे आपके आदतें बन चुकी है, आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो आपको इसमें अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना होगा, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना हो, बताना होगा बार बार कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। तब जाके क्या है, आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। अब क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखो हर किसी के लिए अलग है। यूट्यूब्स होंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जेन्युइन जॉब है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी शादी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में चेंज करें, अपनी आदतों में चेंज करें। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी मिल सकती है और उसके साथ साथ आपका नया घर मिल सकता है। तो मतलब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज के साथ साथ जिम्मेदारियां आएंगी। देखो चेंज आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई चेंज हो गया हैप्पी एंडिंग। चेंज आने का मतलब ये है आपकी जिम्मेदारियां आएंगी जो कि आपसे डिमांड करेगी कि आप अपनी सूझबूझ लगाएं, अपनी क्रिएटिव एनर्जी लगाएं। मतलब जो आपकी कला है, जो आपको करना अच्छा लगता है, दिल से काम करिए और अपनी लाइफ को बेहतर और अच्छा बनाइए। और ये काम से आपको क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। लेकिन आपको क्या है, जो आपका पास्ट है वो पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये सब चीज़ें होंगी। देखो पास्ट में जो आपको जैसे दुख मिले हैं, धोखे मिले हैं और कुछ ऐसे लोग मिले जिनका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं था आपके लिए, सिर्फ वो आपको तंग करना चाहते थे या आपके साथ बस चाय पीना, टाइम स्पेंड करना चाहते थे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, सिर्फ गॉसिप करने के अलावा या बातें बनाने के अलावा, बस डेली का खाया पिया बातें बनाई, है ना। तो अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हैं तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बातें बनाने वाले, वो बहुत शातिर होते हैं जो कि बड़े आसानी से आपको सेल्फ हेट्रेड में डाल सकते हैं या खुद से नफरत करने में आपको मजबूर कर सकते हैं, या आपके अंदर आपको ये विश्वास दिला देंगे कि बहुत कमियां हैं या इतना आसान नहीं है लाइफ में सक्सेस पाना, है ना। तो अगर आप ऐसे किसी माइंडसेट के लोगों के बीच में हैं तो ऐसे लोगों से दूर जाइए, अपने आप को बचाइए और कोशिश करिए कि आप अपनी आदतों में सुधार करें, क्योंकि दुर्गा माँ कह रही हैं कि आपके और आपकी सक्सेस के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपकी आदतें रुकावट बनी पड़ी हैं। तो ये दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विस करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि ये जो हवन सर्विस है ये आपको इस रीडिंग के हिसाब से हेल्प कर सकता है ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिले, एक एनर्जी क्लेंजिंग मिले और आप सही तरीके से अपने लाइफ में निर्णय ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।